अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी नुजरत मुगल हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स कनेक्ट। आप देखते हैं हमारा ये शो लेट्स कनेक्ट। हर वीक हम आपके साथ होते हैं आपकी स्क्रीन पे, और ये शो है हमारा एक इंफॉर्मेटिव शो जहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन दी जाती है और साथ ही साथ हमारी खूबसूरत बातों से आप लोग एंजॉय करते हैं। ये जो शो है हमारा लेट्स कनेक्ट, इसे पावर्ड किया है A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, और A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज बेतहाशा काम कर रहा है। किसी भी शोबे में देखा जाए तो A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज अपना ही एक लोहा मनवा चुका है। और जहां तक बात की जाए अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का अपना ही एक नाम है। A&I से जुड़ने वाले लोग किस तरीके से A&I के साथ जुड़े और अब वो क्या सोचते हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के बारे में, और रियल एस्टेट की करंट सिचुएशन को किस तरीके से वो लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, इसके लिए इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है A&I के एक और बहुत खूबसूरत से मेहमान को, जिनका ताल्लुक काफी टाइम पहले से है A&I के साथ, और वो अब एज अ सेल्स डायरेक्टर A&I को ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं निसार। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा हुमायूं, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया हमारे लेट्स कनेक्ट के शो में। ये बताइए रियल एस्टेट से वाबस्ता हुए कितना टाइम हो गया, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? समझे कि रियल एस्टेट से वाबस्ता हुए मुझे 4 साल हो गए, और मैंने अपनी जो फील्ड का आगाज़ करा था वो A&I के साथ करा था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ A&I का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आज मैं आपके सामने हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, कैसे ख्याल आया हुमायूं कि रियल एस्टेट के शोबे में ही जाना चाहिए, रियल एस्टेट के शोबे में काम करना चाहिए? रियल एस्टेट के शोबे में जाने का ख्याल कुछ इस तरह है कि वैसे बेसिकली बहुत इमर्जिंग फील्ड है और यूथ के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि लोग इसके अंदर पढ़ते हुए भी काम कर सकते हैं, या हाउस वाइफ है तो वो भी काम कर सकती है। और बेसिकली अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, हम लोग दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ तो इसको प्रॉपर एक इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री समझी जाती है। पाकिस्तान में नहीं समझी जाती है, मगर इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री समझी जाएगी रियल एस्टेट की। इंशाल्लाह। जैसे आपने बताया कि आपको 4 साल हो गए हैं रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हुए, इन 4 सालों में क्या ऊंच नीच देखी है, या अभी जो करंट सिचुएशन है रियल एस्टेट की वो क्या चल रही है, उस बारे में आप अपनी राय क्या देंगे? देखिए, पिछले 4 साल में तो कोई ऊंच नीच नहीं देखी ऐसी मैंने, मगर अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे मुल्क की, कि हमारा मुल्क कैसे डिवैल्यू होता जा रहा है, हमारी वैल्यू कैसे डिवैल्यू हो रही है, और डॉलर्स के रेट कैसे राइज होते जा रहे हैं, और इसी वजह से मार्केट अनस्टेबल है। और सबसे ज़्यादा जब मार्केट अनस्टेबल होती है तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है प्रॉपर्टी पे होता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डरते हैं कि मार्केट स्टेबल हो जाए फिर इन्वेस्ट करेंगे ताकि प्रॉफिट हो बिजनेस का, मगर ये है कि काफ़ी टाइम से मार्केट अनस्टेबल है, तो ओवरऑल मार्केट के प्रॉपर्टी के हालात खराब है। क्या समझते हैं आप, कैसे ठीक हो सकते हैं ये हालात? अपने राय आप क्या देंगे इस पे? बेसिकली ठीक ऐसे हो सकते हैं कि हमारे बिल्डर्स को चाहिए कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, और ऐसी प्रोडक्ट बनाए कि जो सामने नज़र आ रही हो, जिसकी कमिटमेंट आप फुलफिल कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर को जब एक चार्म नज़र आएगा प्रॉपर्टी के अंदर तो वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे आज भी। ऐसा ही। अच्छा, ये बड़ा लैक है इस चीज़ का कि जो इन्वेस्टर्स हमें इस वक्त देख रहे होंगे वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अब हम अपनी बात कर लेते हैं, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उसके लिए 10 चीज़ें सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स आज के दौर में अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो उसको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली वजह तो मार्केट की है कि मार्केट स्टेबल नहीं है आपकी। मार्केट स्टेबल होगी तो इन्वेस्टर्स के अंदर हिम्मत आएगी इन्वेस्ट करने के लिए। पास में देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के साथ या प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जिनकी वजह से वो और भी डर गए हैं। ठीक है, इसीलिए आज जहां हम लोग बैठे हुए हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो प्रोजेक्ट है RJ मॉल, तो वो एक चीज़ रेडी है, एक लीज प्रोजेक्ट है, सामने दिख रहा है, तो इन्वेस्ट वहाँ पे कर सकता है इन्वेस्टर। वरना आज हवा में इन्वेस्ट कोई भी नहीं करेगा, जब तक उसको चीज़ नज़र नहीं आएगी, उसको चार्म नज़र नहीं आएगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के अच्छा होने के लिए उसकी लोकेशन बड़ा मैटर करती है। तो जैसे कि आपने बताया कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कनेक्ट कमर्शियल हब, और साथ ही साथ अब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कनेक्ट 2.0 लॉन्च किया है। तो आप क्या कहते हैं कनेक्ट 2.0 के बारे में, कि ये कैसी लोकेशन है? देखिए, बेसिकली कनेक्ट 2.0 की लोकेशन मेन सेंटर है। ठीक है, ये रोड जो है आपका मेन नास रोड सबका वाया रोड है। इधर से आप गुलशन भी जाते हैं, आप फेडरल भी एरिया भी जाते हैं, और आप ऑन द लेफ्ट साइड आप फिर शारा फैसल भी निकलते हैं, आपका बिजनेस सब निकलता है, आपका DHA निकलता है, तो सबका वाया रोड है। और अगर मैं DHA भी ना जाऊँ, ना शारा फैसल जाऊँ, सिर्फ मैं जौहर को ही कर लूँ ना, तो ऑलमोस्ट जौहर में 40 लाख आबादी है आपकी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कनेक्ट 2.0 जो कि बेसिकली IT पे बेस्ड है जी, अगर हम IT के सेक्टर में ही काम कर रहे हैं और हम सिर्फ जौहर को ही देख लें ना, तो हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग निकलेंगे, बहुत यूथ निकलेंगे जो अपने सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहे हैं, जो अपना IT में बिजनेस भी कर रहे हैं और तरक्की भी हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट लोकेशन है।
ऐसा ही है। जो लोग आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं, हम इस वक्त देख रहे हैं, जैसा कि हुमायूं ने भी बताया कि अगर हम सिर्फ जौहर की ही बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। तो कनेक्ट 2.0 अपनी तर्ज का एक आईटी हब बनने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? आईटी हब बनने जा रहा है, बहुत बेहतरीन मैं तो कहूँगा कि इंडिया ने स्टेप उठाया है, ठीक है। क्योंकि आईटी अगर आप देखेंगे तो अभी सबसे इमर्जिंग फील्ड चल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बेसिकली डॉलर्स आ रहे हैं। ऐसा ही है। डॉलर्स में उन लोगों की अर्निंग हो रही है, तो उनके लिए तो ऐसा कुछ इशू आ नहीं रहा है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से या मुल्क के हालात की वजह से। तो बहुत बेहतरीन मेरे हिसाब से फैसला है इंडिया का कि उन्होंने आईटी को हिट करा है, और आईटी को वो माशाल्लाह से इंडिया प्रमोट भी बहुत कर रहा है अपने हैंड से भी। बिल्कुल। कनेक्ट 2.0 एक बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी देखा और उन्होंने सुना, और वो वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं, तो उन इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कनेक्ट 2.0 में क्यों इन्वेस्ट करें? देखिए, इन्वेस्टर्स को मैसेज ये देना चाहूंगा कि आज वो आए, कनेक्ट 2.0 का प्रोडक्ट देखें, उनके सामने रेडी है, जहां वो पैसे लगा रहे हैं उनकी चीज मौजूद है और अच्छा रेंटल इनकम है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आज मैं अपने इलाके में या एक्सवाइजी मोहल्ले में कोई दुकान खरीदूं और किसी दूध वाले को दूं या किसी किराने वाले को दूं या एक्सवाइजी किसी को भी दूं, तो वहां से मुझे इतना अच्छा रेंटल जनरेट नहीं होना, या एंड ऑफ द डे वो मुझे ये बोलेगा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मेरी बिक्री नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है एक्सवाइजी ना। और अगर मैं आईटी सेक्टर पे आऊँ तो आईटी को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अगर आज वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ लेते हैं और किसी को रेंट आउट करते हैं और उनको अच्छा रेंटल मिल रहा है 0.5 0.6, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना। अच्छा, ये बताइए हुमायूं कि कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें जो लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं? देखिए, कनेक्ट 2.0 कनेक्ट कमर्शियल में हमारे पास जो फैसिलिटीज़ मैं बोलूँगा कि जनरली किसी भी बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, आपके पास पार्किंग होना मौजूद है, आपके पास लिफ्ट होना चाहिए, आपके पास स्टैंड बाय जनरेटर्स होना चाहिए, और आपके पास 24/7 के लिए फ्लोर होना चाहिए। और बेसिकली कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 में तमाम फैसिलिटीज़ हैं। आप 24/7 काम भी कर सकते हैं, आप लिफ्ट्स आपके पास 24/7 चलती हैं, आपकी पार्किंग 24/7 है, आपके पास इंटरनेट 24/7 है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो किसी भी बिजनेस को ज़रूरी है, उनकी नेसेसिटीज़ हैं। तो अल्लाह का करम है कि इंडिया यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ 24/7 दे रहा है आपको। बिल्कुल, ए ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया है कि कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 जैसे प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में मुतारिफ कराए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आपको मिल सकती हैं हमारे जितने भी फेसबुक पेजेस हैं, उनको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कनेक्ट का पेज है, ए ग्रुप का पेज है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर मिल जाएगी। जिंदगी रही तो आपसे होगी एक बार फिर से मुलाकात। अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।